तो अब हम पॉलिटी के मौलिक अधिकार वाले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम में आता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट उस जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनसे ना पूछ के उनसे रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछाते हैं। तो पहले हम उन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मौलिक अधिकार या आर्टिकल कौन कौन से है उसको हम एक लाइन से डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान में कौन से भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जैसे पहला पॉइंट हो गया क्या है, नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार नैसर्गिक अधिकार का यह अर्थ होता है कि जैसे जन्म के बाद ही ये तुरंत मिल जाता है। जन्म के बाद ही प्राप्त होने के कारण कहा जाता है। और इसे दूसरा पॉइंट ये है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं संविधान। मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? यह जो होता है ना एक तरह का भारतीय नागरिकों के लिए उनकी जो स्वतंत्रता है या व्यक्तिगत अधिकार है उसके लिए घोषणा पत्र होता है जो राज्य की निरंकुशता को कम करता है और उनकी स्वतंत्रता को रक्षा करता है। इस कारण इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है। और हमारा चौथा पॉइंट क्या है, इसमें जो होता है इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों भी लागू करवा सकते हैं। दोनों भी क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। जो हमारा हाई कोर्ट होता है वह आर्टिकल 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह आर्टिकल 32 के तहत ही लागू करवाता है। और इसमें जो होता है मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति, जैसे जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। निलंबित कर सकते हैं, वो भी आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर। जबकि संसद जो है, संसद मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है।
और राष्ट्रपति निलंबित कब करेंगे? जब आपातकाल की स्थिति आती है। आपातकाल के टाइम पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये, तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पहले जो हमारा था, पहले ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब 6 संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क में रख दिया गया। उस समय पर मोरारजी देसाई बीपीएम। पॉइंट ये है, इसमें जैसे हमने पहले पॉइंट में बताया था कि पहले 7 हुआ करता था, मगर अब 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1978 के तहत इसे हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार में 300 क में रख दिया गया। उस समय मोरारजी देसाई जी पीएम थे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करने वाले हैं कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत एक और आर्टिकल 21 का क जोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 क को जोड़ा गया, और जिसमें 614 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान प्रदान कर दिया गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मौलिक अधिकार जो भारतीयों के साथ साथ जो विदेशी नागरिक यहाँ पे भारत भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते हैं या जो भी हैं, तो उन पे भी लागू होता है। तो इनमें से कुछ ही आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों पे लागू होता है। वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार हैं: 15, 16, 19, 29 और 30। यह आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पे ही लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम पूरे पॉइंट को एक एक साथ या अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे समानता का अधिकार, मतलब इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। कहाँ से कहाँ तक है? ये जो है हमारा 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यह कहाँ से है? यह है 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है 23 से 24। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ धार्मिक रिलीजियस, मतलब रिलीजियस। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कौन सा आर्टिकल है? 25 से 28 तक है। और नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, द राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। ये जो हमारा है आर्टिकल
21 से 30 तक। और नेक्स्ट क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हुआ करता था 31 में, जैसा कि हमने पीछे बताया है मैंने कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया आर्टिकल 21 से रिमूव करके, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है 300 के कम। अब इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में शिफ्ट कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब इसका जो है इसका जिक्र आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। तो इसमें जो हमारा है आर्टिकल 12 में राज्य का परिभाषा बताया गया है। राज्य की डिफिनेशन, मतलब किस तरह से क्या होने पर उसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ये जो है आर्टिकल 13 को कभी कभी क्वेश्चन में इस नाम से भी आता है कि अल्पीकरण से आप क्या समझते हैं। तो अल्पीकरण जैसे इसमें है कि जैसे हमारा फंडामेंटल है, जैसे कि भारत का जो भी नागरिक है सबका एक मतलब सबका फंडामेंटल राइट है। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट किसी सामने वाले पर्सन के फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, मतलब जैसे उस हमारे वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसके अपेक्षा कम कर दिया जाता है, और इस कम करने को ही अल्पीकरण कहा जाता है। तो अब हम पहला डिस्कस करेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो कि 14 से 18 है। तो इसमें जो है आर्टिकल 14, ये क्या है, ये जो है इसमें है अधिकार में दिया गया है विधि के समझ समानता। विधि मतलब कानून के समझ समानता। ये ब्रिटेन से लिया गया है, यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है, कानून सबके लिए समान है। दूसरा है